हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, रुसेल पैराडॉक्स और ऑर्डर्ड पेयर। इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये होते क्या हैं। सबसे पहले सबसेट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे पावर सेट, घात समुच्चय। ठीक है, ये क्या होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे रुसेल पैराडॉक्स। रुसेल पैराडॉक्स, ठीक है, ये क्या होता है। और फोर्थ हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल हम पढ़ रहे थे उपसमुच्चय, समुच्चय का उपसमुच्चय सबसेट। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप। सबसेट, उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय की परिभाषा से हम ये 4 पॉइंट जो बताऊंगा वो अभी उसकी परिभाषा से सिद्ध हो रहे हैं, फैक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट है नोट में कर लीजिए आप। ठीक है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, पहला, चूंकि रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय को फाई, इसको बोलते हैं क्या, फाई। फाई, ठीक है, फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, आप देखिए रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, फाई, ये जो फाई होता है ये रिक्त समुच्चय को ही बोलते हैं। रिक्त समुच्चय बोल दो या रिक्त समुच्चय बोल दो, या फिर क्या बोल दो, फाई। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि फाई से रिक्त समुच्चय को ही व्यक्त किया जाता है। तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का सबसेट है। ठीक है, जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें अवयव है 1, 2, ठीक है, ये 2 अवयव है। अब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, एक तो होगा 1, 1, 2, 1, 2, ये खुद भी होगा। ठीक है, और 5 मीन्स इसका मतलब है रिक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। और ये तो खुद ही आ गया ना, ए। ठीक है, और ये 2 इसके अवयवों का समुच्चय। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फाई सबसेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। ठीक है, इस चिन्ह से। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह होता है इससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं। और उचित उपसमुच्चय को
प्रॉपर सबसेट को इससे, इस चिन्ह से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फाई क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय, सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जैसे फाई है, ये ए खुद भी आया, तो ए खुद भी खुद का उपसमुच्चय है। ए क्या है, ए स्वयं का उपसमुच्चय। स्वयं का मीनिंग क्या होता है, खुद, क्या होता है, खुद, ठीक है। तो यहाँ पे ए खुद भी खुद का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं, स्वयं के सबसेट होते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, यदि ए सबसेट हो बी और बी सबसेट है ए है, तो ए बराबर बी होगा, ठीक है। ऐसे ही 4, यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का, ठीक है, ये होगा। तो ये 4 पॉइंट है समुच्चय के, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी जगह यूज होता है इनका, तो इसलिए ये लिखवाना बहुत ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरफ, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक या सार्वभौमिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक समुच्चय, ये क्या होता है, ये एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी वस्तु
समुच्चय किस से मिलके बनता है? वस्तुओं के संग्रह से। तो वो वस्तु, ठीक है, अवयव एक तरीके से सभी वस्तु या ऑब्जेक्ट कह दो, ऑब्जेक्ट एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी वस्तुएं शामिल हो। क्या हो? शामिल हो। और खुद और स्वयं, यानी खुद स्वयं भी शामिल हो, ठीक है। उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यू, किससे? यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किससे व्यक्त करते हैं? यू से। जैसे मान लीजिए ए कोई समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, और बी क्या है? बी कोई समुच्चय है 1 2 3 4, ये इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू क्या होगा यहाँ से? जिनमें इन दोनों के अवयव भी शामिल हो और खुद भी शामिल हो, तो इनसे बड़ा ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है। सभी ऑब्जेक्ट्स में ये तो होंगे, ये 3 तक आ गया ए, और 4 तक ये आ गया। और इनके उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय जैसे 1 हो गया, ठीक है, ऐसे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो ये इनके उपसमुच्चय भी आएंगे 1, या कहने का मतलब ये आगे तक जाएगा। इस टाइप से ये सार्वत्रिक समुच्चय बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसकी परिभाषा थोड़ा सा समझ लेना और याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में इतना ज़्यादा कोई खास पूछा जाता नहीं है। अब पावर सेट, इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय घात समुच्चय पावर सेट। ये पावर सेट एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट के क्वेश्चन लगभग हर एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरयू में भी पूछे जाते हैं, डीयू में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी जैम में भी पूछे जाते हैं, सीयू में भी पूछे जाते हैं। तो और भी जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई होगा, फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम होता है टीचर्स का, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का, उसमें भी ये पूछे जाते हैं घात समुच्चय।
इसके क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार आते हैं वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं घात समुच्चय की। ये इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी समुच्चय A के सभी संभव उपसमुच्चयों किसी समुच्चय A के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। A का घात इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी समुच्चय A के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। इसे P ऑफ A से व्यक्त करते हैं। ठीक है, P ऑफ A क्यों? क्योंकि हम समुच्चय A की बात कर रहे हैं। एक ऐसा समुच्चय जैसे A, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ A एग्जाम्पल। A क्या है? A माना A1 और 2 इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पावर सेट यानी घात समुच्चय क्या होगा? ठीक है, पावर सेट होगा इसका। इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? एक तो 1 बन सकता है, ठीक है, एक 2 बन सकता है, एक 1 और 2 बन सकता है, और एक 5। ठीक है, ये क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें तो 5 आ रहा है ना, लेकिन ये अकेला ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इनके अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। तो इसमें इसके कितने सेट A के टोटल कितने उपसमुच्चय बने? 4। ठीक है, एम्प्टी सेट और खुद इटसेल्फ, ये खुद से, ठीक है, A और 2 एक अवयव, एक ले लिए 1। ठीक है, तो टोटल उपसमुच्चयों का ये क्या है? ये एक सेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये एक समुच्चय है, सेट है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें किसी समुच्चय के सभी सबसेट आ जाए। सभी सबसेट यानी टोटल सबसेट। तो यहाँ पे A के सभी सबसेट किसमें आ रहे हैं? इस सेट में। तो इसको हम क्या कह देंगे? पावर सेट ऑफ A, यानी घात समुच्चय, A का घात समुच्चय। अगर इसमें एक भी मान लीजिए ये नहीं आता, जैसे मैं इसमें रिक्त समुच्चय नहीं ले रहा, ये नहीं आया, तो ये फिर घात समुच्चय नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये आ गया रिक्त समुच्चय और ये खुद नहीं आया, या इनमें से कोई एक भी समुच्चय न आए, तो ये घात समुच्चय नहीं होगा। घात समुच्चय में समुच्चय के किसी भी समुच्चय के, जैसे A के सभी समुच्चय जितने भी संभव हो उतने समुच्चय उसमें आते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये घात समुच्चय के सब अवयव है, ये सेट। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव है पावर सेट ऑफ A में? ठीक है, कितने अवयव है यहाँ पे?
पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव है? 1 2 3 और 4। टोटल कितने अवयव हुए? 4। ठीक है, अब मैं एक नोट लिखवाता हूं। ठीक है, अब पावर सेट नोट लिखिए। माना सेट ए में, माना सेट ए में अवयवों की संख्या n है। क्या है? n। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर n अवयव होंगे। अवयव होंगे कितने? 2 की पावर n। ठीक है, पावर सेट ए में जो एक का सेट ए का पावर सेट होगा, एक का घात समुच्चय होगा, उसमें कितने अवयव होंगे? 2 की पावर n। अगर ए में n अवयव हो तो, जैसे अभी हमने देखा था कि ए में 1 और 2 कितने अवयव हैं? 2। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव थे? 4। मतलब डायरेक्ट निकालिए पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर, इसमें 2 अवयव है ना ए में, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 आ गए ना। ठीक है, ऐसे ही ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर निर्भर कई क्वेश्चंस आते हैं जो एमएससी एंट्रेंस में इनमें पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, अगर सेट ए 5 है, क्या है? 5 मीन्स एम्प्टी, रिक्त समुच्चय, सॉरी रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। तो पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या होगा? क्योंकि इसमें रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब अवयवों की संख्या क्या हो? 0। तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे? 2 की पावर 0। ठीक है, मतलब 1 होगी। 2 की पावर 0 करने पे क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो अब वो कैसे आएगा? देखिए ये, चूंकि पावर सेट ऑफ ए में क्या रहे? ए के घात समुच्चय में क्या रहे? खुद रिक्त समुच्चय आ रहा है, खुद रिक्त समुच्चय आ रहा है। रिक्त समुच्चय में अवयव नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय तो आ रहा है ना, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसमें ए। तो यहाँ से हमारे को दिख रहा है, देखिए कि इस सेट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? टोटल 1 आ रहे हैं। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर। कई बच्चे जल्दबाजी में इसमें, जैसे ये रिक्त समुच्चय है तो इसके पावर सेट में भी कोई भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद समुच्चय खाली है तो उसके घात समुच्चय भी खाली होगा, ये समझते हैं, जबकि ऐसा गलत है। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल
मान लीजिए ए में रिक्त समुच्चय आ रहा है, तो यहाँ पे ए क्या हुआ, जैसे ये अरिक्त है। क्या है? अरिक्त मीन्स एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, अरिक्त समुच्चय। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसका पावर सेट क्या होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें एक है तो पावर सेट ऑफ ए बराबर 1, 2 की पावर 1 होगी तो कितना आ गया 2। इसमें 2 अवयव आएंगे पावर सेट में। कैसे आएंगे देखिएगा, एक तो खुद सेट, एक तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, एक खुद ही आ जाता है ना, तो एक ये खुद ही आ जाएगा। ऐसे 2 ही संभव है इसमें सबसेट। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 3 ए बराबर यहाँ पे क्या है, और ये। ठीक है, इस टाइप का। इसमें पावर सेट में कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए बराबर, क्योंकि इसमें 2 अवयव आ रहे हैं तो पावर सेट में 2 की पावर 2 4 अवयव आएंगे ना। तो कैसे आएंगे देखना, एक तो खुद यही आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, तो 5 और ये क्या आ गया, ए खुद। ए क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। एक ये आ गया, ये अवयव आ गया, इसको 2 बार लिखेंगे ऐसे। और एक क्या आ गया, एक इसको कर देंगे, इसका भी सबसेट बन जाएगा एक अवयव का। इसका मतलब तो है एम्प्टी, जबकि ये बाकी कोई सा एम्प्टी है नहीं, तो ये आएंगे। एक तो ये तो खुद आ गया, और ये एम्प्टी सेट आ गया, और ये इसका दूसरा अवयव आ गया, किसका, सेट ए का। ठीक है, और ये सेट ए का पहला अवयव आ गया, उसका सेट आ गया। तो ऐसे क्या हो गए टोटल 1 2 3 4, कितने हो गए 4। ठीक है, और 4 ही आने चाहिए थे। ठीक है, तो ये होते हैं पावर सेट। अब आप सबसे ज़्यादा बच्चे यही डिफिकल्ट एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप खुद कीजिए, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ले लो, कहीं से और ले लो, और इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस में लीजिए। पावर सेट क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिए। अब हम रसेल पैराडॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, रुसेल पैराडॉक्स क्या बोलते हैं इसको, रुसेल विरोधाभास। विरोधाभास। ठीक है, माना सेट एस उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है। माना सेट एस उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है जो स्वयं यानी खुद के अवयव नहीं है।
खुद के अवयव नहीं है। ठीक है, एस क्या है यहाँ पे, एस इस प्रकार है कि वो एक्स आएंगे इसमें जो एफ एक्स का ही अवयव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास, क्योंकि विरोधाभास यानी विरोध कर रहा है, खुद ही खुद के अवयव का विरोध कर रहा है, इसलिए इसको रसेल पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एस में मान लीजिए एस में एलिमेंट 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 कब आएंगे, जब 1 और 2 कब आएंगे, जब 1 का ही अवयव न हो। ठीक है, और एंड 2 भी 2 का ही अवयव न हो, तो ये संभव है, संभव है। ये संभव नहीं है, बट ऐसे भी सेट होते हैं, ऐसे भी समुच्चय होते हैं जहाँ पे वो खुद के अवयव नहीं होते, तो वो समुच्चय रसेल पैराडॉक्स वाले सेट में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको रुसेल पैराडॉक्स कहते हैं, बिकॉज रुसेल विरोधाभास, रुसेल ने इसको, एक मैथमेटिशियन था बी रुसेल। ठीक है, वो सबसे पहले इस जो विरोधाभास है इसका पता लगाया और ऐसे सेट खोजा। ठीक है, ढूंढा जो खुद के ही अवयव नहीं है, तो उनको बोलते हैं रुसेल विरोधाभास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है बच्चों, हम 12th में पढ़ते थे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसमें हम कोई बिंदु लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसके पॉइंट एक्स, ये पॉइंट होते हैं, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश। इधर एक्स के पॉजिटिव होंगे, ये सेंटर होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक, इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको, इस बिंदु को एक्स वाई को निर्देशांक। तो इस बिंदु को किससे व्यक्त करते हैं, एक्स वाई से व्यक्त करते हैं, किससे, एक्स वाई से। ठीक है, अब वाई एक्स की बात करूं मैं, वाई एक्स की, तो वो कहाँ पे होगा, एक्स का वाई निर्देशांक और वाई का एक्स निर्देशांक, वो कहाँ पे होगा, या मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिंदु है एक्स वाई, या ए बी, मान लीजिए एक्स वाई तो इसके निर्देशांक है, ए बी बिंदु है ये। ठीक है, ये क्या है, ए बी, ए बी कोई बिंदु है जहाँ पे ए क्या है, ए तो ये दूरी है, ए तो। ठीक है, और बी ये दूरी है, मीन्स ये। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बी ए की बात करूं तो वो निर्देशांक कहाँ होगा, क्योंकि इसकी बी और ए, तो मान लीजिए बी ये है, यहाँ से यहाँ तक बी है डिस्टेंस। ठीक है, और ए मान लीजिए यहाँ तक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा बी ए। ठीक है, या और भी किधर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए बी प्लेन में, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की, यानी समतल में, एक्स वाई समतल।
यहाँ पे ए बी और बी ए जो दो बिंदु है ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। किसमें? जब हम प्लेन पढ़ते हैं 12th में, 11th में, 10th में, ये तो बहुत पहले से चलता है, स्कूलिंग में चलता रहता है। ऐसे ही जो बिंदु होते हैं इस टाइप के, इनको बोलते हैं कर्मित युग्म। चूंकि समुच्चय में हम क्या देखते हैं, चूंकि सेट में अवयवों का कोई क्रम नहीं होता है, ठीक है। अवयवों का कोई क्रम नहीं होता है। क्रम मीन्स ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। परंतु जैसे हम XY प्लेन में, परंतु XY समतलिया प्लेन में किसी बिंदु को x, y से व्यक्त करते हैं, इस प्रतीक को हम कर्मित युग्म कहते हैं। जहाँ बिंदु x, y नॉट इक्वल बिंदु y, x होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ये कहाँ पे होता है? XY प्लेन में ऐसा होता है, ठीक है। और इसी को, इस टाइप की जो ये प्रतीक होता है, इस प्रतीक को, किस प्रतीक को? इस प्रतीक को, या इसको मैं लिखता हूं, इस प्रतीक XY को हम कर्मित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। या XY प्लेन की बात करें पर्सनली, तो उसमें x, y बराबर y, x बराबर कभी बराबर नहीं हो सकते, केवल मूल बिंदु पे ही बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तो ये बात होगी अगर दोनों पॉइंट मूल बिंदु पे ले लिए जाए। अगर x और y 0 के बराबर न हो तो x, y और एक जैसे a और b 0 न हो कभी भी, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। a, b नॉट इक्वल टू b, a, ये दो निर्देशांक, दो बिंदु जो है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? कर्मित युग्म। यहाँ पे ये क्या है? x क्या होता है? हम सेट की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। प्लेन को मिटा दीजिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेट की, समुच्चय की। तो समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय A जिसमें इस टाइप के अवयव आए A, B है, ठीक है। A क्या है? एक ऐसा समुच्चय है जिसमें A, B टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे A, B बिलोंग्स टू Z या नेचुरल नंबर या कुछ भी इस टाइप से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है? सेट A का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और B
सेट ए का सेकंड एलिमेंट है। क्या है? सेकंड एलिमेंट है, यानी ए समुच्चय ए का, यहाँ पे जो ए है वो समुच्चय ए का क्या है? पहला अवयव। क्या? पहला अवयव, फर्स्ट अवयव। और बी क्या है? समुच्चय ए का सेकंड अवयव। ठीक है। जबकि सेट में, जैसे ये सेट है 2 1 3 2 1, ठीक है, और एक समुच्चय ये है 1 2, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। जबकि 2, 1 बराबर नहीं है 1, 2 में। अभी हम प्लेन में देखें। ठीक है। तो इस टाइप के अगर इनको बोलते हैं टपल, 2 टपल। ये किसमें है? यहाँ पे ब्रैकेट में 1 2, ये 2 तक चल रहा है, तो इसको बोलते हैं 2 टपल। 2 TUPL, 2 टपल। ठीक है। अगर ऐसे चले कि कोई सेट इस टाइप से आ जाए, A1 A2 AN, तो हम ये कहाँ तक चल रहा है? इसमें कितने बिंदु हैं? N बिंदु। वहाँ पे 2 ही बिंदु थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? N टपल। ठीक है। अब हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, क्रमिक युग्म के बारे में ज़्यादा, इसके कुछ एग्जाम्पल हम कल जानेंगे। ठीक है। और किस टाइप के सेट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी कुछ जानना है कल जानेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल केडी कॉलेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाइए और पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में। ठीक है। कोई पूछना हो क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद।